नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 32 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान ने इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहा है। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी फीमेल का तो ऐसी फीमेल एज ए हाउसवाइफ ऐसे लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा रहता है। वर्किंग रहना इनके बस की बात नहीं हो पाती है। वर्किंग अगर ऐसी महिलाएं होती भी है तो काफ़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। इनका हाथ काफ़ी डिफ़िकल्ट हाथ है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनको ऐसा फील होता है कि नकारात्मक शक्तियों के चक्कर में है ये, और इनकी सेकंड मैरिज है। एक शादी होकर टूट चुकी है, दोबारा शादी हुई है इनकी 32 वर्ष की आयु में। तो जानना चाहती हैं ऐसा क्यों है और आगे इनका जीवन कैसा रहेगा, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इनको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखते हैं हाथ इनका क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान। सबसे पहले इनकी उंगलियों को अगर देखते हैं तो लंबाई उंगलियों की अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक गैप इनको जिद्दी नेचर का बता देती है। वहीं सूर्य फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी होने के साथ ही इस पर आड़े कट, शनि फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी होने के साथ ही इस पर भी आड़े कट, और गुरु फिंगर की भी लंबाई और मोटाई ठीक ठाक होने के साथ ही इस पर भी आड़े कट इस बात का संकेत है कि व्यवहारिक रूप से इनमें ही कुछ कमियां अवश्य ही हैं। तो रिश्ते नातों में व्यवहारिक रूप से खरी ये नहीं उतर पा रही हैं। ये प्रॉब्लम इनके साथ तब तक बनी रहेंगी जब तक ये आड़ी रेखाएं भी बनी रहेंगी। तो मैं इनको शुरुआत में ही बता दूं कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। आप भी योग ध्यान प्राणायाम से अगर जुड़ती हैं तो इस पर विशेष चमत्कारिक बदलाव आप अपने हाथों में और अपने जीवन में देख पाएंगी। तो द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। 150 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस है इसकी। इंडिया में भी है। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर भी इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। आप जुड़ने का प्रयास अवश्य ही करें। आपके सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं जो आपको एनर्जेटिक पर्सनालिटी का बताती और बनाती हैं। ऐसे लोगों में एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। स्वभाव में, नेचर में गुस्सा ऐसे लोगों के ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग प्रायः स्वभाव से थोड़े मुंहफट श्रेणी के भी हो जाते हैं। ये बात भी आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। हालांकि लीडरशिप क्वालिटी इनमें नहीं होती। पूंछ परख कर ही किसी से काम करते हैं, लेकिन हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों के भीतर होता है जब भी सन फिंगर इस तरह से लंबाई लिए हुए हो जाए। जीवन में तरक्की का ग्राफ भी इनका अच्छा है। तो रुपये पैसे को लेकर भी कोई समस्या इनके जीवन में मुझको नहीं लगती है। रुपये पैसे के लिहाज से कोई प्रॉब्लम मुझको इनके हाथ में समझ में नहीं आ रही है फिलहाल इनके हाथ की रेखाओं को देखकर। वैसे भी इन्होंने मेहंदी लगाई थी हाथ में तो रेखाएं उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट करना पड़ा फ़ोटो। और जो मेजर लाइनें दिखाई दे रही हैं और जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं उन्हीं के बेस पर मैं यह भविष्य कथन कर रहा हूँ। सारे माउंट देखेंगे तो बुध माउंट दबा है, तो व्यवहारिकता में कमी का संकेत दे रहा है इनका बुध माउंट। सूर्य माउंट ठीक है, फिर भी जो रेखाएं चल रही हैं नेम फेम को लेकर भी कोई विशेष कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इनको सूर्य के उपाय की आवश्यकता है। सूर्य देव को जल अर्पण करना, इस फिंगर पर तांबे का रिंग पहनना इनके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। शनि पर भी जो रेखाएं चल रही हैं तो रुपए पैसे की कमी का संकेत नहीं दे रही हैं। गुरु फिंगर के नीचे जो गुरु माउंट आप देख पा रहे हैं इस पर हाथ ठीक ठाक है। तो एक इनके नेचर में जिद्द ज़रूर है और खाना वगैरह बनाना भी इनको अच्छा ज़रूर आता होगा। ये इनका गुरु माउंट बता रहा है। हालांकि गुरु माउंट में कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हल्का सा दबता है गुरु माउंट यहाँ पर इस रेखा पर। तो वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी अवश्य आपके जीवन में होगी। उच्च मंगल अच्छा खासा हाई सेट है, निम्न मंगल भी हाई सेट है। अब यहाँ इनके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। निम्न मंगल पर अगर आप देख पा रहे हैं
ये जो नेगेटिव मार्क यहाँ बना हुआ है, जब भी इस तरह से मार्क बना होता है किसी भी हाथ पर, तो ये नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को जीवन में बताता है। तो कह सकते हैं कि इनके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का भाव है और निश्चित रूप से है। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, ऐसी सारे जो हनुमान जी से संबंधित भक्ति करने के साधन हैं, इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शनिवार या मंगलवार के दिन आप हनुमान जी का पूजन हनुमान जी के मंदिर जाकर कर सकते हैं। जो भी नियम कायदे होते हैं स्त्री के हनुमान मंदिर जाने के, पूजन करने के, उनका पालन आपको करना आवश्यक है। इसके साथ ही एक नीम का वृक्षारोपण, पौधारोपण भी आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम जरूर देगा। अब आपने पूछा था कि समस्या ख़त्म कब होगी, तो इस लाइन को अगर आप देखें तो 40 प्लस तक की एज में ये आपकी लाइफ लाइन निगेटिव होकर चल रही है। तो 40 के बाद ही आपको इस समस्या से निजात मिल पाएगी। 40 के बाद आपकी लाइफ लाइन काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। तो 40 प्लस के एज तक अभी आपकी उम्र 32 साल है, तो मान लीजिए कि और 8 से 10 साल आप इस समस्या से ग्रसित रहेंगी और धीरे धीरे आपको इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन उपाय करना आपके लिए आवश्यक जरूर है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र आपका अच्छा है, तो माता का विशेष सहयोग ऐसी स्थिति में मिलता है। आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से ही है, तो लाइफ पार्टनर अधिकतर दूर का होता है ऐसे लोगों का। घर से दूरी बनाकर रखना ही, मायके पक्ष से दूरी बनाकर रखना ही ऐसी महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र को स्पेस भी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है और रेखाएं भी अच्छी है। रुपए पैसे को लेकर या सहयोगी रवैये वाले लोगों को लेकर कोई समस्या नहीं है। हेल्प के लिए आपके साथ कोई ना कोई अवश्य ही लाइफ टाइम खड़ा रहा है और ज़रूर रहेगा। प्रॉपर्टी सुख वगैरह भी काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि स्क्वायर भी बन रहे हैं। लेकिन जब ये स्क्वायर बनता है तो उसका एक दुष्परिणाम भी होता है कि शादी होने में थोड़ी समस्या होती है और अक्सर संतान को लेकर भी कोई समस्या ऐसे लोगों के जीवन में होती है, क्योंकि आपका केतु भी यहाँ निम्न भाग पर थोड़ा दबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो संतान को लेकर कोई नेगेटिविटी और शादी देर से होना, ये दो बातें ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। और सुख सुविधाओं की कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में देखने को नहीं मिलती जब भी शुक्र इस तरह का हो जाए। और संतान सुख भी अच्छा खासा ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर रहता है। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई विशेष समस्या नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक ठाक ही, स्वास्थ्य रेखा भी इनकी ठीक ठाक ही चल रही है। लेकिन निम्न मंगल पर जो नेगेटिव मार्क है, ये मंगल से संबंधित रोगों को बढ़ावा भी ऐसी स्थिति में दे देता है। ब्लड प्रेशर की समस्या या रक्त से संबंधित कोई समस्या, और गुस्सा आना तो खैर नॉर्मल बात होती है ऐसी स्थिति में। इन सारी बातों से आप ग्रसित हो सकती है। सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा शनि तक जाती है और शनि पर एक एंड में मछलीनुमा आकृति भी बनती है, जो आपकी ओल्ड एज को ज़्यादा संपन्नता का प्रतीक मान सकते हैं आप, कि आपकी ओल्ड एज और अधिक संपन्न होगी रुपए पैसे के लिहाज से। माइंड लाइन जिस तरह की आपकी चल रही है, 40 प्लस की आयु में आपकी मनोवृत्ति पर ज़बरदस्त बदलाव होगा जो सकारात्मक होगा, और यही वो समय होगा जब आप इस समस्या से निकल पाएंगी, क्योंकि माइंड लाइन आपकी 40 प्लस की एज में मंगल की ओर जाती हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन को संतुलित करने में अवश्य ही सक्षम हो पाएंगी। लाइफ लाइन आपकी अच्छी खासी लंबी है और लाइफ लाइन पर कुछ ऑफशूट भी चल रहे हैं। ये ऑफशूट जो करीब 45 वर्ष की आयु का ऑफशूट है, ये इस दरमियान कोई मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह ऐसा कुछ आपके हस्बैंड अवश्य ही लेंगे। तो अब देखते हैं आपका राइट हैंड। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताएं सबसे पहले देखिए, आपके इस हैंड में अच्छा खासा यव दिखाई पड़ता है, जिसकी आयु भी 40 प्लस के बाद तक ही लगती है। तो 40 प्लस की आयु तक आपके मन पर दबाव जो नेगेटिव पावर को लेकर है ये रहेगा। ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। इस हाथ में भी करीब 40 की आयु तक ये अच्छा खासा यव दिखाई पड़ता है। तो आपका भाग्य भी बाधित ही रहेगा
40+ की आयु तक। और यह निगेटिविटी है भाग्य रेखा की आपके राहु पर। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय की सख्त आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा को मैं राहु के उपाय के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। स्ट्रीट डॉग की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की सेवा, मजदूरों की सेवा, मजदूर लोगों की सेवा, ये राहु के अत्यंत ही सरल उपाय हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को जिस पर राहु का दुष्प्रभाव हो, चुगली, अनर्गल वार्तालाप से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। सभ्य भाषा का प्रयोग ऐसे लोगों को करना चाहिए। यह भी राहु का बहुत ही सटीक उपाय माना जाता है। आपकी हृदय रेखा इस आंत में भी थोड़ी सी निगेटिव होकर चल रही है, तो मन पर आपका कंट्रोल नहीं है। मन और मस्तिष्क दोनों कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर जाते फिलहाल की आयु में लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु आगे बढ़ेगी तो फिर आप 40+ की आयु में आपका एक संतुलित जीवन शैली आपके सामने अवश्य ही आएगी। ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात जो आपके हिसाब से दिखाई पड़ रही है कि 50+ की आयु में नज़दीकी संबंधों को लेकर कोई निगेटिविटी आपके जीवन में होगी, ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। और वैवाहिक संबंधों में बेशक कुछ तनाव हो सकते हैं हाल फिलहाल में भी और आगे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेशनशिप आपके जीवन में आई है, जो 32 वर्ष की आयु में आपका विवाह हुआ है, ये आपके जीवन की आप अंतिम रिलेशनशिप मानिए कि इसके बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है रिलेशनशिप को लेकर या कोई अन्य व्यक्ति आपके लाइफ में आता है तो आपके लिए काफ़ी निगेटिव होगा। आपके लाइफ पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ है, ऐसा आप मान सकती हैं। अन्य कोई रिलेशनशिप आपके हाथ में नहीं है। अगर आप ऐसी कोई निगेटिविटी में पड़ती हैं तो आपके लिए हर तरीके से घातक सिद्ध होता है। विशेषकर मनोवृत्ति पर, आपके मन मस्तिष्क पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके परिवार पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसे भी किसी भी निगेटिविटी से दूर रहने का प्रयास अवश्य ही करें। सुख सुविधाएं और पैसा आपके जीवन का प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। शुक्र रिसात में भी अच्छी खासी खड़ी रेखाएं शुक्र पर दिखाई दे रही हैं। सुख सुविधाओं की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ होती हैं तो मैंने बार बार ये बात कही है कि जीवन में परिणाम निश्चित रूप से जीवन उन रेखाओं के जीवन पर परिणाम निश्चित रूप से जरूर होते हैं। आपके नेचर में काफ़ी एनर्जी है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। एनर्जेटिक पर्सनालिटी आप हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप खरी नहीं उतर पा रही हैं, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। व्यवहार को लेकर समस्या आपके जीवन में है कि आपके व्यवहार को उचित नहीं ठहराते होंगे सगे संबंधी। इन सबसे हटकर एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर कुंडली आपके पास है तो आप किसी पंडित को दिखा सकती हैं। आपकी कुंडली में दोष निश्चित रूप से कई तरीके के हैं। जब दोष होते हैं तभी इस तरह की समस्या जीवन में होता है कि संबंधों का टूटना, दोबारा विवाह होना, वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट रहना, ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। एक और हैंड पिक भेजा है आपने, उसको भी देखते हैं क्या बातें निकल कर सामने आती है। ये आपके हाथ का फोटो साइड से लिया गया रिलेशनशिप लाइनों के लिए देख सकते हैं इसको। ये आपका जो मैरिज टूटा उसकी रेखा और ये रेखा जो आपकी फ़िलहाल मैरिज हुई है। बेशक थोड़ी निगेटिव है रेखा, लेकिन लंबी होकर चल रही है। तो इस रिलेशनशिप को आप भी प्रयास करें लाइफ टाइम निभाने का। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े झंझट, व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन या व्यवहार करने मिलना, ये सारी बातें आपके साथ चलेंगी अवश्य ही, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा और चलना ही चाहिए। फिर से कह दूं मैं, संबंधों में किसी भी तरह का दोहराव या बदलाव लाइफ पार्टनर को लेकर आपके जीवन में निगेटिविटी लाएगा। क्योंकि फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये जो रेखा दिखाई पड़ रही है, ये जो यव दिखाई पड़ रहा है आपके हृदय रेखा पर, यह नज़दीकी संबंधों से आहत होने का ही ये यव है। तो ऐसा कोई भी कदम आपके वैवाहिक जीवन को पुनः से ख़राब कर सकता है। तो आप इसी रिलेशनशिप को लाइफ टाइम चलाने का प्रयास करें। और आपने जो निगेटिविटी बताई निगेटिव पावर की, वो आपके साथ चलेगी थोड़ा लंबे समय तक, तो उसका भी आप उपाय करने का प्रयास करें।
वो मैंने पूजा पाठ बताया आपको हनुमान जी को लेकर। इसके अलावा कुछ और अन्य उपाय भी आपको मैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए बता दूंगा, उनको भी आप करने का प्रयास करें। नीम का वृक्षारोपण आप अवश्य ही करें। और इसके अलावा ससुराल पक्ष में आप अपने ससुर से संबंधों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि शुगर में भी आपके थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है। बाहरी मंगल पर आपके दोनों हाथों में पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद की रेखाएं चल रही हैं। लेकिन यह सारा कुछ पहले भी हुआ होगा आपके जीवन में, लेकिन सब कंप्रोमाइज़ लेवल पर हुआ होगा। आगे भी ऐसा कुछ होगा तो कंप्रोमाइज़ लेवल पर ही होगा। फिर भी ऐसी किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहार में आपके गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और ऐसी कोई भी घटना जो अव्यावहारिक हो आपके लिए ही निगेटिव होगी, क्योंकि मन मस्तिष्क पर आपके बहुत जल्दी असर होता है किसी भी तरह की निगेटिव घटनाओं का। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।